अपना आर्म्स या तो लाइसेंसी आर्म्स भी अगर कोई लहराता है तो ये निश्चिंत रहे कि डीसी साहब और हम लोग मिलकर वो आर्म्स का लाइसेंस तो कैंसिल कराएंगे ही। जो आवश्यक कार्रवाई बनती है समिति अध्यक्ष और जो भी व्यक्ति उसको लहरा रहा है, आर्म्स का प्रदर्शन कर रहा है। हजारीबाग जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिले के डीसी, एसपी, एसडीएम, सभी थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और पुलिस बल के जवानों ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लैग मार्च के दौरान संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले इलाके का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों से शांति, भाईचारा और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पर्व के दौरान कानून व्यवस्था को प्रभावित करने या माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी अमन कुमार ने अखाड़ा समितियों एवं जुलूस आयोजकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान चलंत डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी मुहर्रम का त्यौहार जो आने वाला है, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। सभी जगह पर शांति समिति की बैठकें की जा चुकी है, रूट्स का वेरिफिकेशन किया जा चुका है और हम लोग इस बार निगरानी ड्रोन और वीडियो कैमरा के माध्यम से भी कई क्षेत्रों में रखेंगे। जहाँ पर जो भी समस्याएं कुछ आ रही थी उसको भी रिजॉल्व थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर किया जा चुका है। हम लोग बल का डिप्लॉयमेंट किए हैं और बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रैफ के अलावा CAPF की कंपनी भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसको बड़कागांव और सदर, पिलावल और लोहसिंगना के क्षेत्र में रखा जाएगा और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग CCR से करेंगे और कहीं भी अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए अतिरिक्त 10 से अधिक QRTs जो हैं वो पूरे ज़िले में रखी गई हैं। हर एक अनुमंडल में अलग से QRT की व्यवस्था की गई है। वो QRT किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर रिस्पॉन्ड करेगी। फायर सर्विसेज में भी हम लोगों ने फायर की जो गाड़ियाँ हैं तीनों अनुमंडल के लिए अरेंज कराई हैं और उसको प्लेस कराया है। तो कोई भी अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है, किसी तरह की बात होती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लोगों से यही अपील है कि अगर कहीं कोई बात होती है तो कोई र्यूमर ना फैलाएं और प्रशासन को इन्फॉर्म करें, कंट्रोल को इन्फॉर्म करें। कहीं भी कोई बात होती है तो प्रशासन उसको डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीजे कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। काफ़ी हाई साउंड में डीजे बजाने पर कई तरह की समस्याएँ भी कई बार होती है लोगों को। तो जितना कम हो सके, चोंगा का इस्तेमाल बहुत लोग कर भी रहे हैं इस वर्ष, हम लोग देख रहे हैं। तो यथासंभव अगर हो सके तो चोंगा का लोग इस्तेमाल करें डीजे की जगह पे। ये हम लोग की अपील रहेगी लोगों से। लगातार देखा जा रहा है कि जो अखाड़े एक दूसरे जगह जा रहे हैं, लगातार वो गन टॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं, गन टॉय लगातार लहरा रहे हैं। इस पर पुलिस या क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या उनको? देखिए, अखाड़ों को ब्रीफ भी किया गया है। कुछ जगहों पर ऐसी बात भी थी तो उनको भी बताया गया है, समिति के सदस्यों को भी बताया गया है। और यदि कोई अपना आर्म्स या तो लाइसेंसी आर्म्स भी अगर कोई लहराता है तो ये निश्चिंत रहे कि डीसी साहब और हम लोग मिलकर वो आर्म्स का लाइसेंस तो कैंसिल कराएंगे ही और आप पर जो आवश्यक कार्रवाई बनती है समिति अध्यक्ष और जो भी व्यक्ति उसको लहरा रहा है, आर्म्स का प्रदर्शन कर रहा है, उस पर जो आवश्यक कार्रवाई आर्म्स एक्ट के तहत बनती है वो हम लोग करेंगे। और टॉय गन का इस्तेमाल भी लोग करने से बचें, क्योंकि कई बार उसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व जो ओरिजिनल गन होता है उसका इस्तेमाल करेगा और आपको पता नहीं चलेगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी और उसके बाद जब कार्रवाई होगी तो फिर लोग परेशान। इसके अलावा प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों के प्रदर्शन पर भी सख्त निगरानी रखने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम जुलूस या सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों को भी जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखने की अपील की गई है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मुहर्रम आस्था, त्याग और परंपरा का पर्व है। इसे शांति, अनुशासन और आपसी सद्भाव के साथ मनाएं तथा जिले की गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को और अधिक मजबूत बनाने में सहयोग करें। जिला वासियों को आगामी जो पर्व है मुहर्रम, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्यौहार को मनाएं। इसके लिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं। सभी थाना क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक संपादित हो गई है। शांति समिति की बैठक में जितने भी शांति समिति के सदस्य थे, सभी लोगों के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बहुत ही अमन चैन के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है, पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त जवान भी हैं। हम लोगों के पास एक कंपनी हम लोगों की CAPF की है और एक कंपनी हम लोगों के पास रैफ की है। इसके अलावा जितनी भी एमिनिटीज़ हैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को, चाहे नगर निगम को, PSD को,
हेल्थ डिपार्टमेंट को सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से त्यौहार में हम लोगों को किसी भी तरह की कमी नहीं रखनी है और सारी सुविधाएं जितनी यथासंभव हो सकती है सभी सुविधाएं प्रदत्त कराएं। छरवट में जो मेला लगेगा सर उसकी डैम की मेले की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी के द्वारा वहाँ पर भ्रमण किया गया है और भ्रमण के क्रम में एक चीज़ वहाँ पर जो शांति समिति के सदस्यों के द्वारा भी उठाई गई थी कि कुछ दूरी पर वहाँ 5 फीट का गड्ढा था जिस पर मिट्टी भराव का कार्य किया जाना था। हम लोगों ने वो मिट्टी भराव का कार्य आज संपन्न भी कर दिया है। पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग है। वहाँ पर चलंत शौचालय लगाने के लिए नगर निगम को 3 शौचालयों के लिए बोला गया है। वाटर टैंकर्स प्लेस में रहेंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स भी रहेगी ताकि पीसफुली वो मेला कंडक्ट हो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in